डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय द मेथड ऑफ कास्टनर क्लीनर सेल। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं और इसके यूजेस क्या हैं। तो जैसे कि पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि प्रिपरेशन ऑफ सोडियम को प्रिपेयर किया था बाय द मेथड ऑफ डाउन सेल से सोडियम क्लोराइड की वहाँ जो हमने सॉल्यूशन रखा था और सोडियम को हमने वहाँ से प्रिपेयर किया था। तो इस लेक्चर में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने का मेथड देखेंगे और किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, और हम जो सेल यूज़ कर रहे हैं वो सेल कौन सा है, यहाँ कास्टनर क्लीनर सेल है। तो देखें, पहले तो हम इसके ऊपर जाएंगे, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस क्या है, हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। तो देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है, NaOH। इसमें 3 एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, एक तो सोडियम, दूसरा ऑक्सीजन और उसके बाद जो हाइड्रोजन होता है, ये 3 एटम्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और ये किस तरीके से मिलके, तीनों आइटम्स आपस में मिलके किस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है वो हम देखेंगे कि मीन्स कौन कौन से यहाँ रिएक्शन हो रहे हैं और कौन से रिएक्शन मीन्स किस में यहाँ काम आ रहे हैं। तो देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पेनफुल बर्न्स होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। और उसके बाद ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच वी यूज़ इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये इट इज़ मीन्स इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो हम लेबॉर्ट्री में या इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं। वहाँ जो सोप्स और डिटर्जेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वहाँ हम जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम इसको इंडस्ट्री या लेबॉर्ट्री में काम करते हैं। जब आप टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन के तौर पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेस के तौर पे रखते हैं और बेस के तरीके पे यूज़ करते हैं। मीन्स हम किसी कंपाउंड की टाइट्रेशन करें तो वहाँ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेस पे लेते हैं। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट है। एक तो हम इसको सोप्स और डिटर्जेंट्स की मैन्युफैक्चर में कहाँ यूज़ करते हैं, और उसके बाद जब हम टाइट्रेशन करते हैं, मीन्स लेबॉर्ट्री में या आप इंडस्ट्री में टाइट्रेशन करते हैं, तो वहाँ हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेस के तौर पे उस पे लेते हैं। तो ये इसके इम्पॉर्टेंस। अब हम चलते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन और उसके वर्क पे, मीन्स इस सेल की कंस्ट्रक्शन क्या है और उस सेल की वर्क क्या है, तो वो अब हम देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि इस सेल की कंस्ट्रक्शन क्या है, कि मीन्स इस सेल में कौन कौन से ऐसे मटेरियल जो हमने यूज़ किए हैं प्रिपरेशन करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो उनका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लें। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वर्क किस तरीके से ये सेल करता है। तो देखें कि इस सेल को हम क्या कहते हैं, कास्टनर क्लीनर सेल कहते हैं। इस सेल को हम क्या कहते हैं, कास्टनर क्लीनर सेल कहते हैं। और जो हमने सोडियम को प्रिपेयर किया था वो सेल कौन सा था, डाउन सेल ये सेल यूज़ किया था। ये आपके पास MCQs आता है टेस्ट में, मीन्स NTS वाले टेस्ट देते हैं कि आप जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो किस सेल से प्रिपेयर करते हैं, मीन्स कौन से मेथड से करके प्रिपेयर करते हैं। तो वहाँ ये MCQs आता है कि डाउन सेल से प्रिपेयर करते हैं या कास्टनर क्लीनर सेल से प्रिपेयर करते हैं या आप इसको नेल्सन सेल से प्रिपरेशन करते हैं। तो वहाँ हम ये MCQs रख सकते हैं कि जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपरेशन करते हैं वहाँ हम किस सेल से प्रिपरेशन करते हैं, कास्टनर क्लीनर सेल से करते हैं। तो उसके बाद ये सेल को हम क्या कहते हैं, कास्टनर क्लीनर सेल कहते हैं। और उस सेल में जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं, उस सेल में मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं, कि इसमें ये जो राड मैंने यहाँ रखी है, इस राड को हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। इस राड को हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ठीक है, इस राड को हम कैथोड कहते हैं। और उसके बाद ये जो राड मैंने यहाँ लगाई है, इसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और ये जो एनोड है ना, एनोड किस राड सा मीन्स लगा होता है, ये भी आपके पास MCQ लगा आता है कि मीन्स जो हमने कास्टनर क्लीनर सेल में एनोड यूज़ किया था वो किस एलिमेंट्स की राड थी, मीन्स किस एलिमेंट्स का था। तो यहाँ जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, टाइटेनियम होता है। और इसके काम क्या है, इसकी वर्क क्या है, वो हम वर्किंग में देखेंगे कि एनोड क्या काम कर रहा है और कैथोड क्या काम कर रहा है, वो हम वहाँ देखेंगे।
उसके बाद देखेंगे ये जो कैथोड हमने यूज़ किया है, कैथोड मीन्स किस एलिमेंट का, मीन्स रॉड है, ये किस्म का कौन सा है। तो यहाँ जो हम यूज़ करते हैं कैथोड यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं, मर्क्यूरी का करते हैं। तो ये कैथोड जो हम यहाँ यूज़ करते हैं वो मर्क्यूरी का करते हैं। हम इसका काम क्या है वो उसमें आप में देखेंगे। तो देखें यहाँ जो हम सॉल्यूशन रखते हैं, मीन्स यहाँ जो हमने सॉल्यूशन लिया है वो कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। और ब्राइन सॉल्यूशन कौन सा होता है कि जो आप समुद्र में सोडियम क्लोराइड देखते हैं ना, समुद्र का वाटर, वो क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें कौन सा सॉल्यूशन होता है, NaCl। लेकिन ये याद रखना कि जो हमने डाउन सेल में सोडियम की प्रिपरेशन की थी वहाँ हम क्या कर रहे थे, सोडियम क्लोराइड को वहाँ मोल्टन फॉर्म में ले रहे थे, मीन्स वहाँ हम क्या कर रहे थे, मिल्ट कर रहे थे। और यहाँ हम मिल्ट नहीं कर रहे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि मीन्स डिज़ोल्व कर रहे हैं वाटर में। जब हम डिज़ोल्व कर रहे हैं वाटर में तो क्या हो रहा है कि मीन्स यहाँ कौन सा सॉल्यूशन होगा, ब्राइन सॉल्यूशन होगा सोडियम क्लोराइड का। और सोडियम क्लोराइड का हम कहाँ से रखेंगे, इस तरीके से, मीन्स हम सेल में अंदर वाटर डालेंगे। और ये वाटर जहाँ जब इस तरीके से मीन्स सेल में आओ, हम क्या करेंगे कि इस ब्राइन सॉल्यूशन को इस सेल में यहाँ से डालेंगे। और इस सेल में 2 चेम्बर होते हैं, मीन्स जो सेल यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, सेल में कितने चेम्बर होते हैं, 2 चेम्बर होते हैं। इसमें 2 चेम्बर कौन से हैं, एक को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी चेम्बर कहते हैं, एक को इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी चेम्बर। प्राइमरी चेम्बर। और उसके बाद ये जो यहां मैंने रखा है इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी चेम्बर। इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी चेम्बर। और इन दोनों चेम्बर्स का क्या काम होता है कि प्राइमरी चेम्बर्स में क्या होता है, जब हम ब्राइन सॉल्यूशन इस चेम्बर में रख डालते हैं तो यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होती है, और उसके बाद ये जो सेकेंडरी चेम्बर है यहाँ क्या होता है कि जब आप यहाँ से इलेक्ट्रोलाइसिस होके सोडियम मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन करता है और मर्क्यूरी के साथ जब इस चेम्बर में आता है तो इस चेम्बर में क्या होता है कि वाटर हम यहाँ रखते हैं। और यहाँ वाटर जब हम रखते हैं तो वो वाटर के साथ क्या होता है, सोडियम रिएक्ट करके अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब देखें कि प्राइमरी चेम्बर में मीन्स किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है वो हम देखेंगे कि जब आपने क्या किया कि इस ब्राइन सॉल्यूशन को इस चेम्बर में डाला तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ से जब आप इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जब आपने सोडियम क्लोराइड को इस चेम्बर में डाला तो यहाँ क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है। इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है तो ये जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या हो जाएगा, आयंस में तब्दील हो जाएगा। आयंस में तब्दील कैसे हो जाएगा, देखें ये NaCl है, हमने इसको क्या किया कि वाटर में डिजॉल्व किया। जब हमने इसको वाटर में डिजॉल्व किया तो यहाँ से क्या हो गया, ये मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस हो गई। तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो गई तो ये मीन्स आयंस में तब्दील हो गया, सोडियम प्लस में और क्लोरीन माइनस में। ये आप याद रखना कि जब हमने सोडियम की प्रिपरेशन की थी, सोडियम क्लोराइड की डाउन सेल में, वहाँ हम क्या कर रहे थे, वहाँ हम मोल्टन फॉर्म में ले रहे थे सोडियम क्लोराइड को, मीन्स वहाँ हम क्या कर रहे थे, मिल्ट कर रहे थे। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, यहाँ हम ब्राइन सॉल्यूशन में ले रहे हैं, यहाँ मीन्स हम क्या करें, सोडियम क्लोराइड को यहाँ हम मीन्स इसमें डिजॉल्व करें वाटर में। ये आप याद रखना पॉइंट, यहाँ मीन्स क्या कौन सा प्रोसेस हो रहा है, मीन्स डिजॉल्व करें। जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पहला रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इस मीन्स चेम्बर, फर्स्ट प्राइमरी चेम्बर में। तो ये क्या हो जाता है कि यहाँ मीन्स ये आयंस में तब्दील हो जाता है, आयंस में तब्दील Na+ बन जाता है और क्लोरीन माइनस बन जाता है। तो यहाँ जो एनोड का काम होता है, एनोड का काम क्या होता है कि एनोड का काम ये होता है कि जब ये क्लोरीन माइनस बन गया, मीन्स क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ गई, तो क्लोरीन को मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन से अगर हम यहाँ 2 क्लोरीन ले रहे हैं, मीन्स हमेशा क्या होता है कि क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्टेबल होता है और
क्लोरीन एक फॉर्म में मीन्स स्टेबल नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके 2 एटम्स लेने पड़ेंगे, फिर हम उसको मीन्स क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। क्लोरीन क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी। तो यहाँ देखें कि यहाँ हम क्या करें, 2 NaCl ले रहे हैं तो 2 Na+ बन जाएगा और 2 क्लोरीन माइनस बन जाएगी। तो जब यहाँ एनोड का काम है, एनोड कौन सा हम यूज़ किया है, टाइटेनियम का एनोड यूज़ किया है। तो यहाँ क्या होगा कि क्लोरीन माइनस है स्टेट 2 माइनस चार्ज है, और जब ने एनोड का क्या काम था कि इसने क्या किया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, 2 इलेक्ट्रॉन को इसने रिमूव किया तो क्या बन गया, मीन्स यहाँ से क्लोरीन क्या बन गई, गैस फॉर्म में बन गई। और क्लोरीन जब गैस फॉर्म में बन गई तो यहाँ से हमने क्लोरीन को बाहर कर दिया। मीन्स ये जो मैंने जगह रखी है, इस जगह से क्या होता है कि क्लोरीन गैस फॉर्म में बाहर निकलती है इस चैम्बर में से। इस चैम्बर में से जब क्लोरीन बाहर निकलती है तो सोडियम कहाँ जाता है, सोडियम क्या करता है कि सोडियम जब इस वाटर में Na+ में आयंस में बनता है तो सोडियम क्या करता है कि इस मर्क्यूरी के साथ अपना रिएक्शन करता है, मर्क्यूरी के साथ मीन्स रिएक्ट करता है। तो देखें उसके बाद जो रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है, कैथोड का रिएक्शन होता है। कैथोड रिएक्शन किस तरीके से करता है कि जब ये 2 Na+ है तो हम क्या करेंगे कि इससे इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव कर चुके हैं, मीन्स ये इलेक्ट्रोलाइसिस बन चुका है, यहाँ से आयंस में तब्दील हो चुका है। अब हम क्या करना, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और देने पड़ेंगे, फिर ये क्या होगा, मीन्स अपने स्टेबिलिटी फॉर्म में आएगा। तो देखिए अब हमें क्या करना, जब हमने इसमें कैथोड का रिएक्शन हुआ तो ये क्या हो गया, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 Na फॉर्म में बन गया। तो अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो गई, मीन्स यहाँ आयंस में तब्दील हो गया, और कैथोड और एनोड का भी काम हो गया कि इन्होंने अपना रिएक्शन दिखाया। अब क्या होगा कि यहाँ से मीन्स जब सोडियम यहाँ से मर्क्यूरी के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। मर्क्यूरी के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है तो देखें, तो ये 2 Na+ में मर्क्यूरी, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सोडियम अमलगम बन जाएगा। तो जब भी कोई भी एटम मीन्स मेटल एटम मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, वहाँ अमलगम बनता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मर्क्यूरी अमलगम, यहाँ आप इसको सोडियम अमलगम भी कह सकते हैं। मीन्स यहाँ क्या होता है कि यहाँ सोडियम अमलगम बन जाता है और फिर ये यहाँ से कहाँ जाता है, इससे इस तरफ जाता है, मीन्स सेकेंडरी चैम्बर में जाता है। सेकेंडरी चैम्बर में जब ये अमलगम आता है इस तरीके से, मीन्स सेकेंडरी चैम्बर में आता है, तो यहाँ देखें कि यहाँ से हमने इसमें वाटर भी क्या किया है, यहाँ भी वाटर भी प्रेजेंट है। और यहाँ जब वाटर प्रेजेंट है तो क्या होता है कि वाटर के साथ इसका रिएक्शन होता है, मीन्स यहाँ वाटर के साथ रिएक्ट करता है। क्यों करता है तो आपको पता है कि ये जो सोडियम है वो हाईली क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट। जो सोडियम एटम होता है वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। जब वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो जब सेकेंडरी चैम्बर में आता है तो सेकेंडरी चैम्बर में आके ये क्या करता है कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है। वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर मीन्स वो क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और वहाँ से क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस बनती है, और उसके बाद मर्क्यूरी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब ये अलग किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। हमने प्राइमरी चैम्बर का काम तो देख लिया कि प्राइमरी चैम्बर में क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस हुई। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद क्या हुआ कि यहाँ से मीन्स क्लोरीन गैस को अलग कर दिया, क्लोरीन गैस से अलग होकर क्या हो गई, बाहर चैम्बर से निकल गई। उसके बाद क्या हुआ कि सोडियम ने क्या किया कि रिएक्ट किया मर्क्यूरी के साथ, कैथोड के साथ मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद क्या बन गया, सोडियम अमलगम बन गया। सोडियम अमलगम के बनने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ से सोडियम अमलगम इस तरीके से मीन्स नीचे आ रहा है सेकेंडरी चैम्बर में। सेकेंडरी चैम्बर में जब ये यहाँ से आ रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है कि हमने इसलिए यहाँ से वाटर रखा है सेकेंडरी चैम्बर में। जब यहाँ से वाटर रखा है तो देखेंगे मीन्स यहाँ आप देखें कि वाटर को मीन्स 2 किस्म की आयंस बनता है। वाटर में भी क्या होता है कि 2 किस्म की आयंस बनती है। अब वो 2 किस्म की कौन सी बनती है तो ये वाटर H2O है,
यहाँ से जब आयंस बनती है तो वो दो किस्म की बनती है। एक तो उसको हम क्या कहते हैं, H मीन से एक हाइड्रोजन अलग हो जाता है तो हाइड्रोजन प्लस बन जाता है, और उसके बाद सेकंड जो आयंस बनती है वो कौन सी बनती है, OH माइनस बनती है। यहाँ देखें कि वाटर की मीन्स दो आयंस में तब्दील हो रहा है कि एक तो यहाँ क्या होता है कि वाटर मीन्स आयंस में तब्दील हो जाता है। वाटर को हमने एक तो वाटर हाइड्रोजन जो थी वो पॉजिटिव में तब्दील हो गई, और उसके बाद OH जो है माइनस OH माइनस हो गया। अब यहाँ क्या होता है कि वाटर के साथ मीन्स फिर से क्या होता है कि सोडियम भी आयंस में तब्दील होता है, सोडियम पॉजिटिव बन जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि सोडियम रिएक्ट करता है किसके साथ, इससे वाटर के साथ। तो ये किस तरीके से रिएक्ट करता है तो वो देखते हैं। ये आपने लिख लिया तो मैं इसको ड्रा कर सकता हूँ। तो देखें यहाँ क्या है कि सोडियम अमलगम है, जब इसके में हमने क्या किया कि वाटर को इसमें रिएक्ट करवाया तो ये क्या बन जाता है कि एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और प्लस में क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस बनती है यहाँ से। तो देखें कि यहाँ से जब हमने सोडियम अमलगम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और प्लस में क्या हो गई कि हाइड्रोजन गैस बन गई। अब ये कैसे बना, किस तरीके से बना, तो वो हमने देखा कि सेकेंडरी चैम्बर में जब सोडियम अमलगम आता है तो वहाँ वाटर के साथ मीन्स सेकेंडरी चैम्बर में वाटर होता है, तो वहाँ जब वो आता है तो वो वाटर के साथ मीन्स रिएक्ट करता है। तो सोडियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो वो क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो उसके बाद जो मर्क्यूरी होती है ना, मर्क्यूरी वो क्या होती है कि मर्क्यूरी फिर से क्या होती है मीन्स इसे मर्क्यूरी पंप्स के ज़रिए ये फिर से क्या होती है कि मीन्स रिवर्सिबल हो जाती है। रिवर्सिबल कैसे हो जाती है कि जब प्रेसिपिटेट बन गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के जब यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बन गए तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड इस तरीके से मीन्स बाहर निकलता है। मीन्स जो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए था तो वो हम क्या करते हैं, इस जगह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बाहर निकालते हैं, और उसके बाद जो हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से मीन्स बाहर निकलती है। अब देखें कि यहाँ क्या हो रहा है कि मीन्स हमें तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कौन कौन से मिल रहे हैं, एक तो हमने क्लोरीन को यहाँ से निकाला, क्लोरीन प्रोडक्ट मिला, उसके बाद हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए था तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिला, और उसके बाद यहाँ से हमें कौन सा 3 प्रोडक्ट मिला और उसके बाद यहाँ से क्या मिला कि हमें हाइड्रोजन गैस भी मिली। मीन्स हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ से 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। यहाँ देखें कि अगर आपके पास MCQs आता है या आपके पास क्वेश्चन आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा आता है। आप जब सेकंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर करते हैं तो ये जो सेल का वर्क और इसकी कंस्ट्रक्शन आती है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। अगर आपको पूछता है कि क्लोरीन की मीन्स प्रिपरेशन करें बाय द मेथड ऑफ कास्टनर क्लीनर सेल से, तो आप परेशान हो जाएंगे कि मीन्स हम क्लोरीन की किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप इससे मीन्स टेंशन ना लें, तो आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, मेथड सेम ही होगा। लेकिन हमें यहाँ क्या करें, क्लोरीन को प्रिपेयर करें, क्लोरीन को किस तरीके से प्रिपेयर करें वो आपने यहाँ से देख लिया। और उसके बाद आपको मीन्स क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करनी है बाय द मेथड ऑफ कास्टनर क्लीनर सेल से, तो आप उस तरीके से भी मीन्स हाइड्रोजन गैस को यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यहाँ से हमने क्या प्रिपरेशन की है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर किया है। और उसके बाद देखेंगे मर्क्यूरी ने क्या किया, मर्क्यूरी जब मीन्स ये अलग हो गया, मर्क्यूरी मीन्स फिर से यहाँ से इस तरीके से वापस आता है, और उसके बाद मर्क्यूरी पंप के ज़रिए से ये वापस जाकर यहाँ से मीन्स फिर से इस तरीके से रिएक्ट करता है। मीन्स मर्क्यूरी फिर से हमें काम आता है कि फिर से जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो इस प्राइमरी चैम्बर में मर्क्यूरी आता है, और प्राइमरी चैम्बर में जब मर्क्यूरी आता है तो मीन्स हम फिर से रिएक्शन करते हैं तो सोडियम अमलगम बन जाता है। ये यहाँ इस पे काम हुआ, इसकी वर्किंग पर। अब हम इसके पे चलते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो आपने देखा कि मीन्स हमने किस तरीके से प्रिपरेशन देखी और मीन्स कौन कौन से प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक तो हमें क्लोरीन प्रोडक्ट मिल रहा है, और उसके बाद हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट मिल रहा है, उसके बाद हमें हाइड्रोजन गैस का भी प्रोडक्ट मिल रहा है।
तो अब हम देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज। इसलिए हम इसके एडवांटेज पढ़ेंगे कि मीन्स इस प्रोडक्ट से, इस सेल से हमें एडवांटेज क्या, फ़ायदा क्या मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए। तो देखें कि यहाँ से क्या हो रहा है कि इसके बड़ा जो एडवांटेज है कि यहाँ से मीन्स हमें 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक तो हमें क्लोरीन मिल रहा है, उसके बाद हमें हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, उसके बाद हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, और उसके बाद सेकंड एडवांटेज इसका क्या है कि हमें प्योर मिल रहा है। मीन्स सबसे ज़्यादा जो प्योर मिलता है वो इस सेल से मिलता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप प्योर बना सकते हो और क्लोरीन गैस को भी आप पे क्या कर सकते हो, प्योर बना सकते हो। इसमें मीन्स एक तो हमें प्योरिटी मिल रही है, उसके बाद यहाँ इस सेल में हमें मीन्स 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं कि क्लोरीन को भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं और हाइड्रोजन गैस को भी प्रिपेयर करें और हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी यहाँ से क्या करें, प्रिपरेशन करें। तो ये क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं। और उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि डिसएडवांटेज में देखें कि यहाँ से मीन्स क्या हम यूज़ करें कि 2 चैम्बर यूज़ करें। एक को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी चैम्बर, उसके बाद दूसरा जो है वो कौन सा है, सेकेंडरी चैम्बर। तो यहाँ क्या हो रहा है कि मीन्स इसमें जब आप 2 चैम्बर यूज़ करें तो यहाँ मीन्स सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। आप देखें कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो मीन्स हमें इस तरीके से भी फ़ायदा नहीं मिल सकता। मीन्स इसका ये बड़े में बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ से मीन्स ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। और उसके बाद सेकंड इसका डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ देखें कि जब हमने इस तरीके से यहाँ से मरकरी को अलग कर दिया, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, तो मर्क्यूरी जब यहाँ से अलग हो गया तो मर्क्यूरी मीन्स क्या होता है कि वो वेपर फॉर्म्स में बन जाता है। वो क्या करता है, वेपर फॉर्म में बन जाता है। और जब ये वेपर फॉर्म में बन जाता है तो जब ये वेपर फॉर्म में बनता है तो फिर उसके बाद ये वेपर फॉर्म में कहाँ आता है कि हमारे समुद्र में या आप दरिया में देखें कि वो वाटर इंडस्ट्री से क्या करता है कि वाटर मीन्स समुद्र में या इंडस्ट्री मीन्स दरिया में तब्दील हो जाता है। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ जब वेपर फॉर्म में बन जाता है तो वहाँ फिशेस को भी नुकसान है। और उसके बाद फिशेस के बाद जब वो वाटर हमारे खेतों में आता है तो वहाँ खेतों में हमारे एनिमल्स वगैरह पानी पीते हैं, तो वहाँ भी एनिमल्स को ये नुकसान दिलाता है। इसलिए इसके डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा है कि हम इस तरीके से यहाँ मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड को नहीं बनाते। उसके बाद दूसरा जो हम बनाते हैं वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ हम लेक्चर को करते हैं।